हेलो एंड वेलकम बैक टू बीइंग सिग्निफिकेंट। मैं हूं रोहित और आप सभी का इस लर्निंग टैबलू के सेकंड एपिसोड में स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में हमने कुछ चीज़ें कवर करी थी कि टैबलू क्या है, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल क्या होते हैं, हम कैसे डेटा विजुअलाइजेशन को काफ़ी स्ट्रांगली स्टोरीज एंड नरेटिव्स के फॉर्म में डेवलप कर सकते हैं, विच इज़ अ बिग एडवांटेज ऑफ टैबलू। एंड टैबलू इज़ वेरी इंट्यूटिव एंड हाईली पावरफुल टूल जिसकी मदद से आप बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरह के विजुअलाइजेशन भी काफ़ी आसानी से जो है बना सकते हैं। पिछले एपिसोड में हमने ऑल्सो वी कवर्ड अ लिटिल बिट ऑन कि हम इंस्टॉल कैसे करते हैं सॉफ्टवेयर को, एंड वी हैड सीन दैट फर्स्ट पेज एंड वी हैव स्पोकन अबाउट कि आप उस पेज को रिविजिट करें और देखें कि किस किस तरह के डैशबोर्ड जो हैं और नरेटिव्स जो हैं वो लोग क्रिएट कर रहे हैं। तो इस एपिसोड में वील मूव अ बिट फर्दर एंड वील टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्टेप विच इज़ आर लोडिंग द डेटा, और हम डेटा को लोड कैसे करते हैं। एंड ऑल्सो वील कवर्स एन एक्सपेक्ट ऑन, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि डेटा को प्री प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है, और डेटा जो है लॉन्ग और वाइड फॉर्म दो तरह से है वो आ सकता है। लेट्स स्टार्ट by looking at some of the elements of the landing page which we had seen in the last video. So the very first thing would be to open your Tableau. Again, the version which we are using is 2025.1. इसके फ्यूचर अपडेट्स आ सकते हैं और जिसके वो आप जिसमें नई नई फंक्शनैलिटीज़ ऐड हो सकती हैं। तो जैसा मैंने बताया था कि पहले टैबलो जो है वो आपको फोर्स करता था इन अ वे टू पब्लिश योर वर्क एंड ओनली देन यू विल बी एबल टू एक्सेस इट। द गुड थिंग अबाउट दी लेटेस्ट अपडेट इज़ दैट कि अब ऑफलाइन भी आप अपने काम को सेव कर सकते हैं। तो जो भी काम हम सेव करते हैं टैबलू में, जो भी एक बार में हम काम करेंगे, वो एक टैबलू वर्कबुक के फॉर्म में सेव होता है जिसका एक्सटेंशन है .twb, जिसको टैबलू वर्कबुक आप जो है बोल सकते हैं। तो दिस इज़ द लैंडिंग पेज द फर्स्ट टाइम व्हेन यू ओपन टैबलू। कभी भी उस सेशन शुरू करेंगे तो ये जो है हमारा लैंडिंग पेज आएगा। तो इसमें हम डेटा को अलग अलग तरह की फ़ाइल को यहाँ पर ला सकते हैं। तो इफ़ यू ऑब्जर्व दिस लेफ्ट पैनल कि यहाँ पे ऊपर कनेक्ट लिखा हुआ है, दिस इज़ नथिंग बट इम्पोर्टिंग योर फाइल टू दिस टैबलो एनवायरनमेंट। तो इसमें आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तरह की फ़ाइल जिसका एक्सटेंशन जो है .xlsx होता है वो खोल सकते हैं। टेक्स्ट फाइल जितनी भी आपकी .csv एक्सटेंशन की फ़ाइल भी होंगी वो इस पर्टिकुलर ऑप्शन से आप खोल पाएंगे। जेसन फाइल इज़ अनदर फॉर्मेट जो जिसमें फ़ाइल जो है आपकी इस एक्सटेंशन में हो सकती हैं जिसको आप इसमें ओपन कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज़ अनदर थिंग। PDF फाइल, द स्पेशियल फाइल इज़ समथिंग वी आर टॉकिंग अबाउट जोग्राफिकल डेटा, जिसमें आप मैप्स बना सकते हैं तरह तरह के, जिसमें आपने देखा ही होगा कि इंडिया का मैप है या किसी वर्ल्ड का कुछ मैप है जिसमें आप अलग अलग स्टेट वाइज या फिर किसी भी एक रीजन के हिसाब से अपने डेटा को विजुलाइज करना चाहते हैं। तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ पॉसिबल। इसका एक्सटेंशन यूजुअली .shp या जियो पैकेज ये एक्सटेंशन आपको मिलेंगे। या दिस इज स्टैटिस्टिकल फाइल। अगेन इफ यू क्लिक ऑन दिस, ये जैसे बहुत सारे स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स होते हैं, अगर आपने आर के बारे में सुना है, बाय द वे आई ऑलरेडी हैव वन अनदर सीरीज ऑन लर्निंग आर, सो यू कैन एक्सप्लोर दैट। तो आर हो गया या फिर स्टेटा हो गया या पाइथन हो गया। पाइथन का कोई एक्सटेंशन फाइल शायद तो इसमें नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसमें इस तरह के ऑप्शंस हैं, SAS, SPSS, आर फाइल्स, ये सारे एक्सटेंशन जो है अलग अलग स्टैटिस्टिकल टूल्स में जो है वो यूज़ होते हैं। तो अगर आप अपने डेटा को गूगल शीट या इस तरह के किसी चीज़ से आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये गूगल ड्राइव का ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। ओ डेटा इज़ समथिंग कि अगर किसी API के थ्रू आप एक डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं तो वो इस पर्टिकुलर ऑप्शन से आप जो है एक्सेस कर सकते हैं। वेब डेटा कनेक्टर, अगर किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट पर आपका कोई डेटा अवेलेबल है तो वो पाथ आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। इफ़ यू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन इट विल आस्क फॉर दैट पाथ। तो वो आप किसी भी एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे डेटा अवेलेबल जो है उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो इन दिस सीरीज वी विल बी मोस्टली टॉकिंग अबाउट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, टेक्स्ट फाइल एंड स्पेशल फाइल। रेस्ट ऑल इज समथिंग विच वी विल नॉट बी टचिंग इन द सीरीज। तो आई विल शो यू वन ऑप्शन। सो जो मैंने पहले मैं आपको अपनी फाइल्स दिखा देता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो दिस इज़ द फाइल विच विल बी वर्किंग विद अलॉन्ग विद सम अदर फाइल्स। तो ये एक फाइल है। अगर आप इसका टाइप देखेंगे, दिस इज एक्सेल कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, and this is something which we will be working with. If I'll double click on this, it will open and I'll show you the fields. This has just one sheet. CSV files में आप एक से ज़्यादा sheet नहीं रख सकते हैं. It has state as one column, year as another. Then this is a
dummy data. This is not at all real. It has no connection with reality. So please use it with caution that this is not a real data. तो मैंने एक टूरिज्म के लेके एक डमी डेटा जो है वो क्रिएट किया है विच हैज़ ऑल द स्टेट्स. इसमें ईयर के हिसाब से कितने डोमेस्टिक टूरिस्ट जो हैं वो साल में इस पर्टिकुलर स्टेट को विज़िट किया है, कितने फॉरेन टूरिस्ट ने विज़िट किया है, एंड लाइक वाइज टोटल टूरिस्ट इन दोनों का सम जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है. कितनी रेवेन्यू जनरेट हुई है इन करोड्स, दैट इज समथिंग गिवन फॉर द स्टेट फॉर ईच ईयर वाइज. This latitude longitude is the location for the region, I'll say. This is not the exact location जो है, it's a point location जो बताएगा कि ये पर्टिकुलर स्टेट या ये पर्टिकुलर रीजन कहाँ पर है. एवरेज स्टे ऑफ ड्यूरेशन, दिस इज़ अबाउट कि एक अगर टूरिस्ट विजिट कर रहा है तो वो ऑन एन एवरेज कितने दिन एक डेस्टिनेशन में या रुक रहा है. एंड दिस टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स इज समथिंग विच वी आर टॉकिंग अबाउट कि टूरिज्म को लेके कितना बेहतर फैसिलिटीज़ हैं या नहीं हैं एक पर्टिकुलर स्टेट में. सो दिस इज़ हाउ आर डेटा लुक्स लाइक. अगेन आई एम टेलिंग यू दिस विद डिस्क्लेमर दैट दिस इज़ अ डमी डेटा. इट हैज़ नो कनेक्शन विथ रियलिटी, सो प्लीज़ यूज़ इट विथ कॉशन. एंड दिस इज़ गिवन फॉर 4 ईयर्स, 2019 से लेके 23 तक का. तो हर स्टेट को अगर आप देखेंगे उसका डेटा इस तरह से दिया हुआ है. सो दिस इज़ आर CSV फाइल. इफ़ यू वांट टू ओपन दिस इन Tableau, दिस इज़ द ऑप्शन विच यू विल बी सिलेक्टिंग. टेक्स्ट फाइल वाला जो है, अगर आपको CSV फाइल के साथ काम करना है. बट फॉर नाउ, फॉर दिस पर्पज व्हाट आई विल डू इज आई विल बी यूजिंग दिस डेटा विच इज़ माई एक्सेल फाइल. अगर आप इसका एक्सटेंशन देखेंगे तो यहाँ पे दिया होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट. So if I'll open this as well, so it has 3 sheets in total. तो ये तो वही डेटा है जो मैंने आपको CSV में दिखाया था, डमी इंडिया टूरिज्म डेटा. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव 2 more things. वन इज स्टेट वाइज पॉपुलेशन. 2011 सेंसस के हिसाब से स्टेट वाइज पॉपुलेशन क्या क्या थी. एंड द थर्ड डेटा इज दिस वन विच इज़ अगेन NSDP विच इज़ नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. तो ये भी आपको स्टेट वाइज ईयर वाइज मैंने आपको यहाँ पर दिया हुआ है. सो दिस इज़ समथिंग विच वील बी वर्किंग विथ. और अभी हम इसको ही Tableau में लेके आते हैं और उस पर काम करना शुरू करते हैं. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट इज़ Tableau यूजुअली प्रेफर्स एंड वर्क्स वेल विथ लॉन्ग फॉर्म ऑफ डेटा. अब ये लॉन्ग फॉर्म क्या भला है या ये चीज़ कैसी है, तो उसको समझने के लिए जस्ट लुक ओवर हियर. सो जब भी डेटा आपका एक सिंगल रो यूनिकली रिप्रेजेंट करता है, फॉर एग्जाम्पल समथिंग लाइक दिस. सो दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग ए पर्टिकुलर रिकॉर्ड के लिए सारा डेटा अराउंड डिफरेंट इंडिकेटर्स. बी के लिए सारा, सी के लिए सारा, डी के लिए सारा. तो इस तरह का डेटा का अरेंजमेंट जो होता है, दिस इज कॉल्ड एज वाइड फॉर्मेट. So this is something which will become a little difficult at times to work with in Tableau. Hence we use long form of data. But what is long form? तो इसी डेटा को हम लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं विच विल लुक समथिंग लाइक दिस. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ABCD ये 4 डेटा पॉइंट्स है अलग अलग लोगों के लिए, जो कि जिनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई थी. तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करके इन वैल्यूज़ को रिपीट करूँ, दैट मीन्स एक अगर मैं यहाँ पर इस कॉलम को फिक्स रखूँ कि ABCD ये 4 टीम्स के बारे में मेरा डेटा है, और एक कॉलम बना दूं कि जो कि होगा कि A के लिए पॉइंट्स, A के लिए असिस्ट और A के लिए रिबाउंड. सिमिलरली B के लिए पॉइंट्स, B के लिए असिस्ट और B के लिए रिबाउंड, और उनकी वैल्यूज़ क्या होंगी उनको अगर मैं इस तरह से डेटा को अरेंज कर दूं, सो इट विल स्टार्ट लुकिंग समथिंग लाइक दिस. तो A के पॉइंट्स कितने हैं, A के असिस्ट कितने हैं, A के रिबाउंड्स कितने हैं. तो दिस इज कॉल्ड एज कन्वर्टिंग अ वाइड डेटा इनटू अ लॉन्ग फॉर्म ऑफ डेटा. सो जो मैं प्री प्रोसेसिंग वाली बात कर रहा था आपसे, दैट इज समथिंग विच विल कम वेरी मच इन टू प्ले. सो वेन एवर यू हैव अ वाइड फॉर्म ऑफ डेटा, ट्राई कन्वर्टिंग इट इन टू लॉन्ग फॉर्म. That will work really well for you. But the thing is, like, even wide form can work quite fine. It's just that कई बार आपको कुछ limitations झेलने पड़ेंगे वाइड फॉर्म के डेटा को लेकर. बट ऐसा ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर बार डेटा जो है आपको स्ट्रिक्टली वाइड या स्ट्रिक्टली लॉन्ग फॉर्मेट में मिले. इट इज़ समथिंग विच यूल हैव टू टेक कॉल. फॉर एग्जाम्पल समथिंग लाइक दिस. तो ये जो है इट्स अ मिक्स ऑफ टू, इट्स इन अ वे इट्स अ लॉन्ग फॉर्म ऑफ डेटा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि हर रो जो है वो यूनिक नहीं है. MP के लिए एक सिंगल रो नहीं है. अगर मुझे ये इस पूरे डेटा को कन्वर्ट करना होता है वाइड फॉर्मेट में, हाउ वुड इट हैव लुक्ड लाइक इज समथिंग लाइक दिस. तो MP का एक ही रो होता, और ये सारी चीज़ें कैसे कन्वर्ट हो जाती. MP डोमेस्टिक टूरिस्ट इन 2021, देन डोमेस्टिक टूरिस्ट इन 2022, ऐसे करके मेरे पास 4 कॉलम इन दोनों कॉम्बिनेशन के होते.
Likewise, foreign tourist in 2021, foreign tourist in 2022. The intuitive sense is wide, क्योंकि आपका चौड़ा होता है तो डेटा को इस तरीके से जब आप अरेंज करेंगे इट विल बी कॉल्ड एज वाइड फॉर्मेट. तो ये फॉर एग्जांपल अगर इस डेटा में आपको इन तीनों कॉलम्स को जो कि है डोमेस्टिक टूरिस्ट, फॉरेन टूरिस्ट एंड टोटल टूरिस्ट, इनको साथ में विजुलाइज अगर करना है, इंडिविजुअली आपको इस पे काम नहीं करना है, देन यू नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू द लॉन्ग फॉर्मेट. राइट नाउ ये तीन कॉलम जो हैं वो आपस में अभी लॉन्ग फॉर्मेट प्रॉपर्ली अरेंज नहीं है. तो अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है एक लॉन्ग फॉर्मेट में, तो यहाँ पे एक नया कॉलम आ जाएगा विच विल होल्ड दीज थ्री वैल्यूज़, डोमेस्टिक टूरिस्ट, फॉरेन टूरिस्ट एंड टोटल टूरिस्ट. एंड उनकी वैल्यूज़ जो है, ये नाम हो गए, उनकी वैल्यूज़ जो है अगले कॉलम में होगी. तो इट माइट बी लिटिल कंफ्यूजिंग कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, बट दिस इज समथिंग विच आई विल शो यू जस्ट इन अ वाइल. So I'll go back to Tableau and then I'll click on Microsoft Excel, क्योंकि this is the file which I'll be working with. तो इस पर क्लिक करूँगा and I'll locate my particular file. So this is the file which I have and I'll double click on this. Again, please remember this is a dummy data. It has no connection with reality and please use it with caution. तो क्योंकि मैंने एक्सेल फाइल खोली है जिसके अंदर मेरे 3 शीट्स थे, तो दे विल स्टार्ट कमिंग ओवर हियर. सो अगर इस पेज को हम जो है डेटा कनेक्टर पेज कहते हैं, तो ये टर्म्स मैं आपको बता रहा हूँ, आपको याद करने की वैसे तो ज़रूरत है नहीं, बट इफ़ यू हैव सम क्वेरी एंड यू वांट टू गूगल समथिंग, आई थिंक दीज टर्म्स विल कम वेरी हैंडी फॉर यू. तो इसमें 3 फाइल्स थी, तो यहाँ पे लेफ्ट में जो भी फाइल आप लोड करेंगे उसके अंदर जितने भी फाइल्स अवेलेबल हैं वो यहाँ पर दिखाएगा. CSV के केस में जस्ट एक फाइल होती है तो वो आपको एक ही फाइल दिखाएगा. तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज समथिंग विच आई स्टार्ट प्राइमरली वर्किंग विथ. सो व्हाट आई हैव टू डू, तो जैसे मैंने बोला कि क्लिक, पॉइंट, ड्रैग, ड्रॉप, इस तरह से ये टूल काम करता है. तो व्हाट आई डू, I'll pick it from here, this कनेक्शन वाले पैनल से उठा के, and I'll place it somewhere over here. तो जैसे आपको यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है, ट्रैक टेबल्स हियर टू क्रिएट डेटा मॉडल्स. डेटा मॉडल्स क्या होते हैं वो हम जस्ट अभी बात करेंगे. तो यहाँ पर मैं लाया और इसको मैंने ड्रॉप कर दिया. सो वंस एज सून एज यू डू दिस, तो ये पेज कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर जो भी फाइल या जो भी शीट को मैं लेकर आया हूँ वो यहाँ पर आ गई है. यहाँ पर एक ये जो पैनल खुला हुआ है, ये रिलेशनशिप्स डेवलप करने के लिए खुला हुआ है, विच वी विल बी टॉकिंग अबाउट इन अ वाइल. बट फिलहाल की भी इस पार्ट पे फोकस करते हैं जो कि टूवर्ड्स द राइट है. तो जैसा हमने फाइल में देखा था, ये सारे कॉलम्स आपके वैसे ही हैं एंड दिस इज़ अ स्नैपशॉट ऑफ योर डेटा. इफ़ यू नोटिस ओवर हियर, ये पहले 100 रो हमको दिखा रहा है हमारे डेटा में. Again, remember another thing कि this is just a view. These are not all the rows which are available in the data. So if you look at the data, ये हमारा डेटा है and if you'll go towards the end, आप देखेंगे this has some 181 records. Another thing to reiterate is Tableau public का जो limitation है, at one time you can import 15 lakh rows worth of data, not more than that. तो again, going back over here, तो ये चीज़ अगर आप देखेंगे यहाँ पे सारे कॉलम्स हमारे हैं, पर ये पहले 100 रोज को दिखा रहा है. दिस जस्ट मोर लाइक अ सैम्पल. आई कैन इवन डिक्रीज दिस टू लेट्स से 10. ठीक है, तो अब यहाँ पे सिर्फ 10 रो आपको दिखाएगा एक बार में. सो दिस इज समथिंग विच यू कैन work with. It's just that this is a little sample for you to view, understanding the data how it is there. क्योंकि हर बार आप ज़रूरी नहीं कि उसको एक्सेल में ही खोलें या उसको CSV की तरह ही खोलें. दिस इज समथिंग विच यू कैन ट्राई. ठीक है, सो another important part is just notice these small symbols which are there on top of each of these particular columns. ये बताते हैं कि किस तरह का डेटा टाइप है इस पर्टिकुलर कॉलम का जिसको आप देख रहे हैं. Tableau has its own brain by the way. हाँ, तो ये बताएगा कि ये पर्टिकुलर फील्ड को, ये पर्टिकुलर कॉलम को ये कैसे ट्रीट कर रहा है. इट इज़ ट्रीटिंग दिस एज अ जोग्राफिकल डेटा. जब मैं जोग्राफिकल डेटा बोल रहा हूँ उसका मतलब ये है कि इसको ये ट्रीट कर रहा है कि ये एक मैप की तरह आप इसको कन्वर्ट कर सकें, ट्रीट कर सकें. सो फॉर एग्जाम्पल अनदर थिंग इज ईयर. सो इफ यू क्लिक ऑन दिस, दिस इज ट्रीटिंग इट एज नंबर और होल फॉर्मेट. नंबर वो होते हैं जिनके साथ आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं, बट टेक्निकली दिस इज मोर ऑफ अ कैटेगरी फॉर अस बिकॉज यू कैन नॉट मल्टीप्लाई ईयर्स एंड टू get another result. So this is something which you'll have to keep in mind. Domestic tourist कितने हैं, इनको भी ये नंबर की तरह ट्रीट कर रहा है, which is again fine, no problem with that. Foreign tourists and everything.
Yeah, notice this ABC, this is just the name, this is qualitative data, और so it is being treated as string. ठीक है, ये region जो है साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट जो है ये सारे उस तरीके से किए गए हैं. So these are the data types which are quite important for you to understand because इनका यूज़ बहुत ज़्यादा होगा. ठीक है, कमिंग बैक ओवर हियर, तो दिस वाज आवर प्राइमरी डेटा जिसके साथ हम काम करने वाले हैं. लेकिन just for assumption's sake, let's say I want to bring in another information which is like state wise population क्या थी 2011 में, so that I want to have more nuanced analysis of my entire thing. So what I can do, I can connect this data, this primary data with this data as well. ठीक है, तो अगर मैं टैब में वापस जाऊँ and we can see it over here. So this is my state wise population data. So ये मुझे यहाँ पर लाना है. लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट ओवर हियर इज कि ये दोनों किसी बेसिस पे कनेक्ट होने चाहिए. करेक्ट. सो दिस इज नॉट ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि आपको डेटा कनेक्ट ही करना पड़े. इफ़ यू आर समबडी हु इज हैप्पी विद जस्ट वन डेटा सेट, यू कैन वर्क विद दैट वेरी मच पॉसिबल. बट इफ यू आर समबडी हु वांट्स टू हैव मोर नुआंस एनालिसिस एंड यू वांट टू ब्रिंग इन मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अदर शीट्स, एट टाइम्स अदर शीट्स का मतलब ये नहीं कि कोई भी डेटा मैं उठा ला सकता हूँ. द डेटा सेट्स मस्ट बी रिलेटेड. सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी की विच वी विल बी टॉकिंग अबाउट. सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस डेटा को देखें, यहाँ पे स्टेट वाला जो कॉलम है दोनों डेटा में अगर आप देखोगे, दिस इज यूनिक, राइट, क्योंकि स्टेट का नाम जो है वो चेंज नहीं होगा. सो एंड हेंस दीज टू डेटा सेट्स आर रिलेटेड बाय दिस पर्टिकुलर कॉलम एंड हेंस इट विल बिकम आर प्राइमरी की. ठीक है, तो अगर मैं बोलना चाहूँ कि अंडमान एंड निकोबार में पॉपुलेशन 2011 में कितनी थी, विच इज़ दिस नंबर, आई कैन ईजिली अटैच दैट इंफॉर्मेशन ओवर हियर इन दिस न्यू कॉलम just by matching the state with the value given over here, and it will match these two and it will populate the population यहाँ पर. ठीक है, so this relationship is something which we'll have to create in Tableau. ठीक है, तो हो सकता है किसी और डेटा सेट में ज़रूरी नहीं स्टेट हो, कुछ और तरह की प्राइमरी की हो which you can use. So what you'll have to do is just drag it and put it over here. So as soon as you'll do it, यहाँ पर क्या होगा कि इस तरह की एक लाइन बन जाएगी और ये वाला जो कॉलम है ये पॉपुलेट हो जाएगा. सो अगर ये ब्रोकन है, ये आपको रेड तरीके से आ रही है, दैट मीन्स रिलेशनशिप इज़ नॉट फाइन. इवन इफ इट इज़ लाइक दिस, यू मस्ट चेक दिस, क्योंकि अगर हमारा जो प्राइमरी की वाला कॉलम था वो क्या था, स्टेट था, इसलिए मुझे इसको, इट इज़ आस्किंग मी कि इसको कौन सा वाला कॉलम या कौन सा इंडिकेटर देखना है जिसकी बेसिस पे ये दोनों फाइल्स को कनेक्ट कर सके. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बोला कि स्टेट फर्स्ट वाले ये जो डमी वाला इंडिया टूरिज्म का डेटा है उसमें स्टेट वाले कॉलम को इस वाले कॉलम के स्टेट वाले पार्ट से आप लोकेट करो, एंड दिस इज हाउ इट विल कम. सो दिस इज माय फर्स्ट स्टेट सेकेंड डेटा एंड दिस वाज माय फर्स्ट डेटा. So if you click on this, this view will change and this information will come over here. Another thing, let's say I'll just remove it for now. So I'll just click and just remove this. Let's say I'll go back over here and come over here. I have another sheet in my data which is my NSDP. But अगर आप यहाँ पर notice करेंगे, so this information is year wise. Population के साथ उतना problem नहीं था because I was only thinking about 2011 का population and nothing else, nothing more. But here something to note and something important is NSDP जो है वो year wise will make more sense for me. एंड हेंस मैं अगर सिर्फ इस कॉलम के बेसिस पे इसको ज्वाइन कर दूं, देन देयर विल बी एनॉमली कि किस ईयर का मुझे ज्वाइन करना है. दैट इन्फॉर्मेशन इज समथिंग विच आई एम नॉट गिविंग. प्राइमरी की ज़रूरी नहीं है कि आपका सिर्फ एक ही कॉलम हो, मल्टीपल कॉलम्स के कॉम्बिनेशन से भी आप एक प्राइमरी क्रिएट कर सकते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इस मेन डेटा को इस डेटा के साथ जोड़ना है, देन आई विल बी टेकिंग दीज टू एज माई प्राइमरी की, क्योंकि मुझे स्टेट के साथ साथ ईयर भी इंपॉर्टेंट है. तो अगर ये कॉम्बिनेशन मैच होगा इधर पर, तब ही इस NSDP का डेटा मेरा आगे आना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आंध्र प्रदेश 2019 में इतना NSDP था. सो दिस इज समथिंग विच विल बी मैच्ड विद आंध्र प्रदेश 2019 and then this new column will be created somewhere over here. So to do this again, I'll go back to Tableau. I'll pick this up, NSDP wala data. I'll put it over here and the basis with which I'm joining, तो year तो ठीक है, पर मुझे एक और field ऐड करना होगा which is my state वाला. So I'll pick the state from here and here that column is state UT.
ठीक है। सो नाउ ऑन दीज टू बेसिस माई डेटा इज कनेक्टेड, तो ईयर वाइज अब मेरा NSDP आ जाएगा। एंड इफ यू समबडी जो 3 कनेक्शन चाहता है, तो दिस इज समथिंग विच यू कैन अगेन पिक। ये सिंपली मैं क्या करूँगा, इसको मैं सिर्फ स्टेट वाले कॉलम से इन दोनों को जोड़ दूंगा। सो फॉर एग्जाम्पल अभी आपको जो रेड मार्क दिख रहा था वो इसलिए आ रहा था, इफ आई जस्ट डिलीट इट दिस विल कम अगेन, क्योंकि ये यहाँ पे बोल रहा है कि कोई भी मैचिंग इसको कॉलम नहीं मिल रहा है। सो वंस यू विल डिफाइन इट, this is only needed to be joined only on state wala thing, and that's how you will do it. Okay, so I've told you how to join these data sets. Another thing which I was telling you about is यहाँ पर जो मैं ये डेटा यूज़ कर रहा हूँ, और I'll just go back over here. मैं बोल रहा था कि अगर मुझे इन तीनों चीज़ों को एक साथ विजुलाइज करना है, आई वुड रादर वांट कि ये एक लॉन्ग फॉर्म में मुझे मिले, ना कि एक वाइट फॉर्म में मिले। तो मुझे इन तीनों कॉलम्स को भी लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड हाउ डू आई डू इट? सो ये तो मैंने ऑलरेडी एक्सेल फाइल जो है ऑलरेडी लोड कर दी है मेरे एनवायरनमेंट में, टैबलू में। देन हाउ डू आई डू इट? So if I'll go back over here, let's say this is something which is not needed, so I'll click, I'll just remove this, and so both are gone. Yeah, this is my main data, and I'm talking about these particular columns which I want to, convert to long form. Okay, so how will I do it? Is it's very easy. So what you need to do is you need to keep holding control button on your keyboard, and then select the ones which you want to convert to long form. So once you have done this, what you'll have to do is just do a right click using your mouse, and this pivot option which you are seeing is something which you'll have to click on. So once you click on pivot, you will see, so this is like initially जो था हमारा वही है, मगर आप यहाँ एंड में आएंगे, you will see कि this has converted that entire thing into this thing. So I can just rename this, let's say this is my tourists type, and the value to be, I can just double click on this. Okay, and then I have converted these particular columns to long form which were earlier not directly given. तो अगर आप देखोगे तो ये पूरा चीज़ जो है जैसा मैंने उस स्लाइड में दिखाया था विच इज़ ओवर हियर, तो ये उस तरीके से जो है कन्वर्ट हो गया। तो दिस पर्टिकुलर थिंग हैज इज बीइंग कमिंग थ्राइस इन 3 तरीकों से, एंड देन इट इज कमिंग ओवर। सो येस, दिस इज हाउ यू कन्वर्ट द वाइट फॉर्म टू द लॉन्ग फॉर्म, and then this data is now ready for you to use. All right, so just remember these things, like this is the data connector page. लेफ्ट साइड में आपको वो सारे शीट्स दिखाएगा जो आप जिनके साथ काम करना चाहते हो। रिमेंबर अनदर थिंग कि आप इस पूरी चीज़ में एक फाइल के साथ आप काम कर रहे हैं, अनलेस यू आर कनेक्टिंग मल्टीपल फाइल्स बेस्ड ऑन सम रिलेशनशिप, सम लॉजिक। ऐसा नहीं कि आप रैंडम फाइल्स को, एक डेटा जो है वो अर्थक्वेक के बारे में है और एक जो है हेल्थ के बारे में, उन दोनों को बेसलेस तरीके से ऐड कनेक्ट कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है टैबलू में। बट इफ द डेटा सेट्स आर रिलेटेड यू कैन कनेक्ट देम यूजिंग द फंक्शंस लाइक आई हैव शोन यू, दैट इज कॉल्ड मर्जिंग द फाइल्स। बट एक बार में आप एक ही डेटा के साथ काम कर सकते हो, दैट्स द लिमिटेशन, बट there's a workaround which we will be talking about whenever we'll be working with the data. So this is all about this particular episode, that we have now learned how to upload data into Tableau environment. And in the next episode we will be going to the next step, which is our the navigation page, the work page, where we'll be actually be creating the visualizations. So yeah, in the meantime, just keep learning the concept which I've spoken and covered in this particular episode. See you in the next episode. Bye.